तो बच्चों अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या क्या पढ़ते आए। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से चालू होती हुई कहानी गई पोलर फॉर्म पे, यूलर फॉर्म पे, फिर कॉन्जुगेट पे, फिर हमने पढ़ा मॉड्यूलस, फिर हमने पढ़ा उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका एक ऐसी चीज है जिसके क्वेश्चंस आपको सभी प्रकार की एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो बचपन से हमको ऐसा बताया गया है कि 1 की पावर कुछ भी होती है तो वो कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। सो अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 होता है, इसके अंदर तो कुछ मेहनत करने की बात ही नहीं थी। बट कब होता है वो 1, जब हम बात करते हैं कि x एक रियल नंबर है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि x कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब उसके अंदर कुछ रियल पार्ट है, कुछ इमेजिनरी पार्ट है, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का क्यूब करने पर मुझे मिले 1। बिल्कुल हो सकता है। सो वही हमें फाइंड करना है कि रियल, तो हमें पता है कि रियल पार्ट तो इसका 1 है। सो हमने क्या करा, हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया। क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 होगा। सो इससे हम इधर ले आए तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी, 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे देखा जाएगा तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। पहले वाला फैक्टर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x 1 आता है, बिल्कुल आना ही चाहिए था, जो हमें बचपन से पता है। दूसरे वाले फैक्टर पे चलते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्या बात है, तो हमारे पास जो इसके रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसे लगा देते हैं, ए बी सी कंपेयर करूंगा तो तीनों 1 1 1। सो x आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो x आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। सो x की वैल्यूज आएंगी एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3। अरे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अंडर द रूट माइनस 3 को बोल सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 इंटू रूट 3, और अंडर रूट माइनस 1 होता है i। सो दिस इज आई रूट 3/2, या तो ऐसा होगा या माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2 ऐसा होगा। सो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई, एक x इक्वल्स टू 1, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2, और एक वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2। तो ये तीन जो वैल्यूज हैं दीज आर कॉल्ड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें 1 जो है वो रियल रूट है, और ये दोनों जो रूट्स हैं ये हैं इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स। चलिए अब इसी में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो क्या क्या आ रही है। एक वैल्यू 1 आ रही है, एक वैल्यू माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2, और एक वैल्यू है माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2। आपको मैं आगे जब हम इसे पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म से करेंगे तो मैं आपको एक चीज इसमें बहुत ही बढ़िया बताऊंगा, और वो बहुत बढ़िया चीज ये है कि अगर आप एक रूट को ओमेगा मानते हैं तो दूसरा जो रूट है हमारे पास वो उसका स्क्वायर होगा। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो इस तरह से रिलेटेड हैं एक दूसरे से कि अगर एक रूट आप किसी को भी ओमेगा मानते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं देन यू विल गेट द अदर रूट। चलिए तो क्या नोटेशन है हमारे पास इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 यहां पर हमारा रियल रूट है एंड ओमेगा स्क्वायर आर द इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब पोलर फॉर्म से देख लेते हैं कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे। अब पोलर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें सो हमारे पास z कितना है, z है 1 की पावर 1/3। सो वी कैन राइट दिस 1 as cos 0 प्लस i sin 0।
क्योंकि cos 0 कितना होता है बच्चों, cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, तो यहाँ पर 1 + 0 हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर पावर में 1/3 है। सो हम चलते हैं हमारे छोटे से कॉन्सेप्ट पे जो हमने पहले देखा है, डी मोवायर्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट इफ cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर में हमारे पास आता है p/q, देन दिस इज cos 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q प्लस i साइन 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन q। अब यहां पर जो ये k है, k की वैल्यू लाई करती है 0, 1, 2 सो ऑन अप टू p माइनस 1, ओ सॉरी सो ऑन अप टू q माइनस 1। तो आपको ये सारी वैल्यूज डालनी है। चलिए अब चलते हैं, हम इसके अंदर लगा देते हैं डी मोवायर्स थ्योरम को। सो z विल बी इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस p कितना है 1, और यहां पर थीटा तो 0 ही है, अपॉन 3 प्लस i साइन 2k पाई प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 3। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास z आ गया cos 2k पाई बाय 3 प्लस i साइन 2k पाई बाय 3। अब बच्चों देखो मेरी बात समझो, यहां पर k की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0, 1 से सो ऑन अप टू q माइनस 1। q कितना है 3, q माइनस 1 कितना हो गया 2। तो k की अलग अलग वैल्यूज मेरे पास क्या क्या है, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। इन्हीं वैल्यूज को डाल के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। यही पास में लिख देते हैं, आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। अब k इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले केस में k इक्वल टू 0, सो आपके पास आ जाएगा z इक्वल्स टू cos 0 प्लस i साइन 0, अगेन ये 1 ही हो गया। दूसरे केस में k इक्वल्स टू 1, क्योंकि k की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो k इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो z होगा कितना, cos 2 पाई बाय 3 प्लस i साइन 2 पाई बाय 3। और वैल्यूज डाल के देख लीजिए, cos 2 पाई बाय 3 कितना होगा, cos पाई माइनस थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव, तो वो होगा माइनस cos थीटा। सो ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 कितना है हमारे पास, माइनस 1/2 हो गया ये, प्लस i और साइन 2 पाई बाय 3 इज √3/2। और ऐसे ही अगर मैं तीसरा k की वैल्यू 2 रखूंगा, सो z विल बी cos 4 पाई बाय 3 प्लस i साइन 4 पाई बाय 3। सो cos पाई प्लस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। सो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2 माइनस ऑफ i√3/2। देखिए ये वही वैल्यूज है जो हमने पहले भी निकाली है, पर ये हमने किससे निकाली है, ये हमने निकाली है डी मोवायर्स थ्योरम लगा के इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसा भी बोल सकते हैं, एक वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू ऐसी है हमारे पास। अब हमें पता है कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा को हम e की पावर i थीटा लिखते हैं। तो अगर मैं यूलर फॉर्म में लिखने जाता हूं, सो व्हाट आई विल राइट फॉर दिस वन, e की पावर i इंटू 0। इसके लिए क्या लिखेंगे, e की पावर i इंटू 2 पाई बाय 3, और इसके लिए क्या लिखेंगे, e की पावर i इंटू 4 पाई बाय 3। सो क्या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूं, i की पावर 2 पाई बाय 3 का स्क्वायर। सो अगर हम एक रूट ओमेगा मानते हैं तो दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास बच्चों, ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब नोटेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी रिप्रेजेंट द थ्री रूट्स एज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका यूलर रिप्रेजेंटेशन है। इसे आप नोट करिएगा, बहुत ही सुंदर चीज है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज बहुत काम की है। चलिए वही चीजें जो अभी हमने देखा, cos 0 प्लस i साइन 0, cos 2 पाई बाय 3 प्लस i साइन 2 पाई बाय 3, cos 4 पाई बाय 3 प्लस i साइन 4 पाई बाय 3।
अब यूलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन अभी देखा था हमने, क्योंकि हम क्या करेंगे, cos 0 प्लस आई साइन 0 को e की पावर i0 लिखेंगे, cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 को e की पावर i इंटू 2π/3 लिखेंगे, एंड cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ऑल्दो जो हमारे पास वैल्यू होती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में अगर मुझे लिखना हो, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है बच्चों, वो लाई करती है -π से +π तक, -π से +π। तो अगर मैं देखूंगा तो 4π/3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की लिस्ट में नहीं आता, सो हम उसे अगर उस लिस्ट में लेकर आए, सो हम क्या करेंगे, पाई प्लस है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अगर हम यहां पर जाते हैं, सो दिस इज सम एंगल पाई प्लस थीटा, तो हम इधर से भी जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली वैल्यूज से भी देख सकते हो। आप इसको पाई प्लस समथिंग लिखेंगे, ये -1/2 माइनस i√3/2 आ रहा है। सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस के अंदर आप लिख सकते हैं -2π/3 प्लस आई साइन -2π/3। आप ऐसा जाएं या फिर आप इधर से चले जाइए, ये वाला एंगल तो हमको पता है ये पाई है, ये वाला एंगल π/3 है। अगर मैं इधर से आ रहा था तो पाई प्लस π/3 कर रहा था, इधर से जाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3, बट मैं क्या जा रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं उसे नेगेटिव ले लूंगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द, तो हमारे पास जो हमारा आर्ग्यूमेंट रहेगा वो इसके अंदर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की लिस्ट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया कौन सी इक्वेशन से था, वो आया था z³ -1 = 0 से, आया था कि नहीं। अगर हम देखें तो हमें पहले ही बता दिया जाता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0 अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है विच इज 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। अब बस हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा कंपैरिजन करना है। अगर हम इधर कंपेयर करके लिखते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b 0 है, c0 है और d -1 है। देखिए ऐसा ही है ना, x z² वाला टर्म नहीं है, z² वाला टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, z वाला टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट 0, और कांस्टेंट वैल्यू जो d की जगह पे है वो क्या है, -1 है। तो हमारे पास ये वैल्यूज हो गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास जो 3 रूट्स थे, सो वो रूट्स आर 1 ओमेगा एंड 1 इज ओमेगा²। अब सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं। सो 1 प्लस ओमेगा² that will come out to be -b/a -0/1, that is 0. So हम ये बोल सकते हैं कि sum of the 3 cube roots of unity is 0. 1 plus omega square is 0. फिर अगर हम टेकन 3 at a time 1 into omega square की बात करें तो वो कितना होगा, वो होगा -d/a, d -1 है। So from this we can say omega cube is equals to 1. ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 आ जाएगा बच्चों। सो हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, 1 प्लस ओमेगा² इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1। तो हमारे पास कितनी चीजें हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज, ओमेगा क्यूब तो आना भी बनता, क्यों, क्योंकि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है यूनिटी का, मतलब उसका क्यूब करने पर क्या मिलेगा, यूनिटी मिलेगा, तो ऑब्वियसली मिलना ही था। और 1 ओमेगा² ये तीनों जीपी में नहीं दिख रहे, बिल्कुल दिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो ओमेगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करा फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई करा, तो ये तीनों जीपी में होते। सो पहली प्रॉपर्टी, रूट्स आर इन जीपी, 1 ओमेगा², फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो ओमेगा है। दूसरी प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1, सम ऑफ द रूट्स इज 0। अभी हमने प्रूव करा था कि 1 प्लस ओमेगा² जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। सो यहां पर अगर मैंने क्या करा, मैंने बोला 1 की पावर r प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r है, तो
तो इस केस में क्या होगा, अगर r कोई भी एक इंटीजर होता है, अगर r कोई भी एक इंटीजर होता है जो मल्टीपल नहीं है 3 का, तो अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ओमेगा क्यूब जो होता है वो होता है 1। तो अगर हम यहाँ पर r को डिवाइड करेंगे 3 से तो हम उसको 3q प्लस सम रिमाइंडर लेट से r1 बोल सकते हैं। सो मैं r की जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ 3q प्लस r1, सो वो होगा 1 की पावर r, और ये जो r1 होगा रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर कैन बी ओनली आइदर 0, 1 और 2, और मैं बोल के रहा हूँ कि r 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 तो रिमाइंडर होना नहीं है, 1 या 2 होगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा r की जगह पे 3q प्लस r1 प्लस ओमेगा 3q प्लस r1 प्लस ओमेगा, तो 2 into 3q प्लस r1। सो फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और ओमेगा क्यूब 1 है तो ये ओमेगा की पावर r1 प्लस ओमेगा की पावर 2r1 बचेगा। अब r1 अगर मैंने 1 रखा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऑब्वियसली 0। r1 2 रखा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। अब ओमेगा की पावर 4 को बच्चों हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इज 1, तो ये ओमेगा बचेगा। तो r आप 1 रखेंगे तो भी ये सम 0 आ रहा है क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, और r 2 रख के देखिए तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4, और 4 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है तो ये ओमेगा हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर से 0 हो गया। पर अगर r हमारे पास जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल हुआ तो ओमेगा की पावर एनी 3 का मल्टीपल इज 1, सो दीज 3 वैल्यूज विल बी 1 1 1, सो आंसर विल बी 3। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए सी में आगे चलते हैं। अब तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की वैल्यूज क्या क्या आई थी हमारे पास, उनको समझते हैं। तो हमने ऐसा देखा कि हमारे पास एक z आया था 1 प्लस 0i, दूसरी वैल्यू आई थी मेरे पास 1/2 माइनस i√3/2, और तीसरी वैल्यू जो मेरे पास आई थी z की वो आई थी -1/2 माइनस i√3/2। चलिए आर्गन प्लेन बनाते हैं और प्लॉट करके देखते हैं कि ये तीनों किन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास आर्गन प्लेन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है 1,0 ये तो यहां आ गया, फिर हमारे पास एक पॉइंट है 1/2 कॉमा माइनस का √3/2। सो अब ये हमारे पास कहां पर जाएगा, ओ सॉरी ये प्लस है, दिस इज माइनस, सो -1/2 प्लस i√3/2। सो ये हमारे पास कहां पर जाएगा, ये जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा -1/2 कॉमा √3/2, और ये वाला पॉइंट जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2 कॉमा माइनस √3/2। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इसका एंगल देख रहे थे तो हमारे पास ये जब हमने पोलर फॉर्म में लिखा था तो एंगल कितना आया था बच्चों, 2π/3 आया था, मतलब हमारे पास ये एंगल आ गया था 2π/3, कितना हुआ 120 डिग्री हो गया। इसको देख लेते हैं, ये भी हमारे पास नीचे से सही आया था -2π/3। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा मैं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। आप एंगल्स डायरेक्टली निकाल सकते हो, वैसे भी ये सारी लेंथ कितनी है 1 1 1, so it will form an equilateral triangle. Is the length of equilateral triangle is 1? No. Equilateral triangle बन रहा है बट उसकी लेंथ 1 नहीं है, तो किसी भी एक साइड की निकाल लेते हैं, इसी की निकाल लो। सो इस साइड की लेंथ निकालोगे तो कितना आएगा, ये ऊपर √3/2 ऊपर जा रहा है, √3/2 नीचे जा रहा है, सो ये पूरी हो जाएगी √3 लेंथ। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कहीं पे भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो √3 एंड दिस इज ऑल्सो √3। अगर आपसे पूछा है कि ये जो तीनों वर्टाइसेस हैं वो किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, तो कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा उसकी लेंथ कितनी है तो √3 है। उसका एरिया पूछा है तो हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास 3 आ रही है तो दैट विल बी 3√3/4। सो दिस इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन देके रखा है i = √-1 देन
1 प्लस 3 इंटू समथिंग प्लस 4 इंटू समथिंग इज इक्वल टू, सो हमने बोला कि अगर इसको देखेंगे सो ये क्वांटिटी क्या है ओमेगा, सो 1 प्लस 3 ओमेगा की पावर 76 प्लस 4 ओमेगा की पावर 152। अभी हमने देखा ओमेगा क्यूब वॉज 1, सो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि जो भी ओमेगा की पावर n आ रही है उसे 3 से डिवाइड कर दो, तो वो 3q प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। सो ओमेगा की पावर 3 की पावर q इंटू ओमेगा की पावर r, सो ओमेगा की पावर 3 तो 1 होता है और ये ओमेगा की पावर r, सो दैट विल बी ओमेगा टू द पावर r। मतलब कि आपके पास जो भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो ही आंसर भी हो जाएगा, ओमेगा की पावर में वही बचना है। सो 76 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 75 जाएगा, बचेगा कितना एक रिमाइंडर, सो ये ओमेगा ही हो जाएगा। सो ये हो गया 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस 4, 152 को देख लें तो वो कितना हो रहा है 150, तो डिविजिबल है 3 से, और बचेगा रिमाइंडर 2। सो वहां हमने देखा कि ओमेगा की पावर 2 ही बचता है, सो 4 ओमेगा स्क्वायर बचेगा। इतना क्लियर है बच्चों को? तो 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इज 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां देखेंगे तो 1 प्लस 3 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर -2, क्योंकि ये -3 बचेगा और +1, तो ये आंसर हो गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 192 प्लस ओमेगा की पावर 194। फिर अगेन क्या करना है, बिल्कुल सही बात है 3 से डिवाइड करना है, और 192 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 का मल्टीपल ही है। अरे 3 का मल्टीपल के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, पता है ना, बचपन से जानते हैं कि सारे डिजिट्स को सम कर लो, अगर वो सम 3 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर ही 3 का मल्टीपल है। 1 प्लस 9 प्लस 2 करेंगे 12 आ रहा है, 3 का मल्टीपल हो गया। सो ओमेगा की पावर 0, रिमाइंडर इज 0, एंड यहाँ ओमेगा कितना बचेगा 192 डिविजिबल था तो ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, ये हम जानते हैं। इससे लगा दे तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा बच्चों। फिर हमारे पास एक और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, और ये है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। क्या करें, ओमेगा की पूरी वैल्यू रख दें? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी करेंगे। क्या करेंगे, अरे बहुत ही सिंपल सी कहानी है, प्रॉपर्टी हमें बचपन से बता दी गई थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बस वो लगा दो। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस ओमेगा, और एक माइनस ओमेगा ये रहा हमारे पास, प्लस 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये रहा हमारे। सो दिस क्वांटिटी इज माइनस ऑफ 2 टू द पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5, माइनस ऑफ 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 10, क्योंकि हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ऑड है तो माइनस का साइन बाहर आ गया, और 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10 हो गया। इसमें से हमने क्या करा, -2 टू दी पावर 5 कॉमन निकाल लिया, अब ओमेगा की पावर 5 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना 2, बहुत बढ़िया, और ओमेगा की पावर 10 को 3 से डिवाइड करा, 9 तो गया, रिमाइंडर बचा 1, सो ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन -1, सो दिस विल गिव मी 2 टू दी पावर 5, क्योंकि -1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का साइन। सो ये हो गया हमारे पास। चलिए अब इसी तरह से हम देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। चेक कर लीजिए सही लिखा है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 और 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8। देखो बच्चों यहां पर ये ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, तो उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। क्या करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ते। पहले इसको देखते हैं, ओमेगा की पावर 4 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1, सो दैट विल बी 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8, 6 तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 2, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर।
अब जोड़ी बना लेते हैं, ये दोनों की बन रही है और ये दोनों की बन रही है। सो दिस इज 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। खोल लो स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, इधर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, माइनस ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा, सो दिस विल गिव मी माइनस 3 ओमेगा। और ये कितना है ओमेगा की पावर 4, ये तो ओमेगा ही है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर से माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 सा 9 ओमेगा क्यूब 1, तो आंसर आएगा 9। नोट कर सकते हो इसको, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टीज है ओमेगा की। चलिए तो अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या है, हमें दे के रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z टू द पावर 6 प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे इसको कि हमारे पास है z टू द पावर 6 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 64। सो z टू द पावर 6 इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 6। सो z कितना हो गया, माइनस 1 की पावर 1/6 इंटू 2। सो अब हमें क्या करना है, माइनस 1 की पावर 1/6 कैलकुलेट करना है। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1 है, 1 था तो मैं cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख रहा था, क्योंकि cos 0 1 होता था और साइन 0 भी 0 होता था। पर यहां पर माइनस 1 है तो cos पाई प्लस आई साइन पाई लिख लेता हूं इंटू 2। सो अब हमारे पास ये पावर में 1/6 है। सो मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट पर अभी फोकस करके देखूं तो हमारे पास हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, बहुत बढ़िया डी मोवायर्स थ्योरम लगा देंगे। सो हमारे पास जो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, cos 2k पाई प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 6। सो इससे हमारे पास वैल्यू हो गई cos 2k पाई प्लस पाई/6 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई होल के अपॉन में 6। और वही k की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक जाएगी। सो इसमें से भी क्या कर सकते हैं, इसमें से भी हम पाई कॉमन निकाल लें तो बचेगा 2k प्लस 1 प्लस आई साइन, और इधर भी पाई कॉमन निकाल ले तो बचेगा 2k प्लस 1। और k की वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब पहले हमारे पास k की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेगी, k की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड 5। सो k इक्वल्स टू 0 रख के देख लेते हैं तो cos पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे अपन, k की वैल्यूज रख के देखते हैं। चलिए अब देखते हैं तो क्या क्या करना है अपने को, k की वैल्यूज पुट करनी है तो पहले z लिख लेते हैं। अरे भाई पीस आ गया, तो पहले z लिख लेते हैं हम। हमारे पास कितना आ रहा था, cos पाई कॉमन 2k प्लस 1/6 प्लस आई साइन 2k प्लस 1/6, और पूरे के मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या था, 2 भी था एक। और अब हमारे पास k की वैल्यूज है, पहली स्टेप में मैंने रखा k इक्वल टू 0, तो हमारे पास z आ जाएगा cos पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6, और ये इंटू 2 है। अब cos पाई/6 कितना होगा बच्चों, cos पाई/6 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस आई इंटू 1/2, और इंटू में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा तो z एक आ जाएगा √3 प्लस आई। दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो z मेरे पास कितना आएगा, cos k 1 रखा तो 2k प्लस 1 2 प्लस 1 सो 3 पाई/6 प्लस आई साइन 3 पाई/6। सो cos ये कैंसिल हो जाएगा, पाई/2 बचेगा, और cos पाई/2 कितना होता है 0, साइन पाई/2 1, सो दिस विल बी
2i। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं थर्ड, k इक्वल्स टू कितना रखेंगे। आप ऐसा करना चाहो तो भी कर सकते हो, चलो कर ही देते हैं यार, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो k इक्वल्स टू फिर आप 2 रख दीजिए, k 2 रख देंगे, 2 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी cos 5 पाई बाय 6 प्लस i sin 5 पाई बाय 6 इंटू 2। सो दिस विल बी cos 5 पाई बाय 6 कैसे निकालेंगे, पाई माइनस थीटा करके, तो cos नेगेटिव में आ जाएगा और sin पॉजिटिव में आ जाएगा, सो cos नेगेटिव में आ जाएगा। सो दिस विल बी माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस i इंटू 1 बाय 2 इंटू 2। सो दिस विल गिव मी माइनस रूट 3 प्लस i। फिर फोर्थ k इक्वल्स टू मैं रख देता हूँ 3। सो हमारे पास z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 6 प्लस 1 जो हो जाएगा 7, तो पाई प्लस में आ जाएगा। सो हमारे पास ऐसा ही जाके ये आ जाएगा माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस i बाय 2 इंटू 2। सो दिस विल बी माइनस रूट 3 माइनस i। फिर फिफ्थ अगर अपन देखेंगे तो k इक्वल्स टू 4 रख लेते हैं, 4 रखेंगे तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। सो 9 से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 बाय 6 करेंगे 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। सो दिस विल गिव मी cos 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का और मल्टीपल है, cos तो 0 हो जाएगा, और sin 3 पाई बाय 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो हमारे पास वो हो जाएगा -1। तो z हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ 2i। और फिर 6 तो आखिरी वैल्यू k इक्वल्स टू 5 रख देते हैं, 5 2 10 प्लस 1 11 बाय 6 हो जाएगा। सो उसको निकाल लेते हैं, तो हमारे पास cos पाई 11 पाई बाय 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। सो 2 पाई माइनस थीटा cos साइन दो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो z की जो वैल्यू आएगी मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, so this value will be root 3 minus i। तो ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, नोट कर सकते हैं आप इसको, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके अंदर थोड़ी सी दुनिया बदल गई हमारी, और इसलिए बदल गई क्योंकि हम रियल नंबर्स के ऊपर ही चर्चा करते आ रहे थे। कॉम्प्लेक्स में हमने बहुत सारे बहुत ही नए टॉपिक्स पढ़े हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत ही सुंदर चैप्टर है।